अगर आप दो लोगों में जाकर किसी तीसरे की बुराई करते हैं तो यकीन मानिए आपके वहाँ से जाते ही वही दो लोग आपकी भी बुराई करने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हरीश को। एक आदमी होता है जिसका अंतिम समय निकट आ चुका होता है। अब यमदूत उसके घर आते हैं। अब बहुत दूर से यात्रा करके यमदूत आए थे तो उससे एक गिलास पानी मांगते हैं। अब एक गिलास पानी देने की वजह से उसकी सेवा भाव से वो यमदूत बहुत खुश होते हैं और उनसे कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी भविष्यवाणी की एक किताब देना चाहता हूँ और उसमें तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा लिखना होगा तो तुम्हारी आयु भी बढ़ सकती है। और तभी वो यमदूत उस आदमी को वो भविष्यवाणी की किताब दे देता है और वो आदमी उसमें पहले पन्ने पे जब देखता है तो उसमें उसके बगल वाले आदमी के बारे में लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि ये आज अपने फील्ड में बहुत बड़ा बनने वाला है। और जैसे ही ये आदमी उस आदमी के बारे में अच्छा पढ़ता है तो वो नीचे लिख देता है कि इसके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि इसके अंदर जलस भावना निर्माण होती है। ये उसकी अच्छी बातें सुनकर जलने लगता है और वो दूसरा पन्ना पलटा देता है और उसकी दूसरे पन्नी में उसके दूसरे बगल वाले साइड के आदमी के बारे में लिखा होता है। वो एक जॉब करता था और उसमें लिखा था कि ये अपने जॉब में प्रमोशन पाएगा। तो ऐसे में इसने उसमें भी लिख दिया कि इसके साथ ऐसा ना हो, ये तो ये प्रमोशन डिज़र्व ही नहीं करता। और वापस से तीसरा पन्ना पलटा देता है। तीसरे पन्ने पे इसके पीछे वाले आदमी के बारे में लिखा होता है, जिसमें लिखा होता है वो एक पॉलिटिशियन था और उसमें लिखा होता है कि ये अपने पॉलिटिशियन में काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी लोकप्रिय होगा। अब ऐसे में उसके लेकर भी इसके मन में जलस की भावना निर्माण होती है और ये उसके नीचे लिख देता है कि इसके साथ लोगों का अच्छा व्यवहार ना हो, लोग इसके फैन ना हो। अब ऐसे में जब ये चौथा पन्ना पलटाता है तो इसकी बारी आती है और इसकी बारी आते ही वो उसमें कुछ लिखने लगता है। और जैसे ही वो अपने बारे में कुछ अच्छा लिखने लगता है तो यमदूत उससे वो किताब ले लेता है, वो भविष्यवाणी की किताब ले लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ 5 मिनट दिए थे और वही 5 मिनट तुमने दूसरों के बारे में लिखने में व्यस्त कर दिए, खुद के बारे में नहीं लिखा। अब तुम तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा नहीं लिख सकते। और उससे वो किताब छीन लेते हैं और उसे ले जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी तो यहीं पर ख़त्म होती है और ये कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा दूसरों के बारे में जलस की भावना निर्माण ना करें। अगर आप आपके बारे में कुछ अच्छा सोच सकते हैं तो अपने बारे में ही अच्छा सोचिए। अगर आप दूसरों के जीवन में ताका झाकी करेंगे तो ये गलत होगा। हम भी हमारे जीवन में ऐसा ही करते हैं, हमेशा दूसरों के जीवन में झांकने की कोशिश करते हैं पर उसके बारे में कुछ निगेटिव ही सोचते हैं और हमेशा खुद के बारे में अच्छा। तो ऐसा ना करें, हमेशा दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचें और अपने बारे में भी अच्छा ही सोचें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हमेशा की तरह इस बार भी आपसे एक ही बात कहूँगा कि प्रभु की कृपा के साथ, अपनों के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत लगन के साथ ऐसा करो काम कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए आपका नाम। राधे राधे।